तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक जिसका नाम है रिसोर्स प्लानिंग। तो प्यारे बच्चों, रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, बस आप ईयरफोन्स लगा लीजिए, ढंग से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और विद इन 5 मिनट्स आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग स्टार्ट करने के लिए ही आपकी स्क्रीन पे आपको एक बहुत प्यारी सी तस्वीर दिख रही होगी। प्यारे बच्चों, जो रिसोर्स होता है उसका मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करे, मतलब जो आपकी जरूरतों को पूरा करे। अब बहुत सारी चीजें होती हैं बच्चों जो आपकी जरूरतों को पूरी करती हैं, बट समझने वाली बात यह है कि एक अच्छा आदमी है, एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो अपने काम की चीजों को प्रॉपरली प्लान करे। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जेठालाल के पास नट्टू काका भी एक रिसोर्स है और बागा भी एक रिसोर्स है। दोनों के दोनों एक रिसोर्स है। रिसोर्स मतलब दोनों के दोनों जेठालाल के काम आने वाले हैं। बट अगर कोई मान लो कि गल्ले पे बिठाना है, क्योंकि नट्टू काका थोड़े से ज्यादा दिमाग वाले हैं, तो गल्ले पे वो नट्टू काका को बिठाता है। वेयर एज मान लो कुछ सामान उठाना है, लोडिंग अनलोडिंग करनी है, तो वो किसको बुलाता है? बागा को बुलाता है। इसका मतलब जेठालाल ने प्रॉपरली मैन टू मैन प्लान कर रखा है कि कौन से रिसोर्स को कहां पे एलोकेट करना है। क्या ये बात मेरी आपको क्लियर हो गई? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम रिसोर्स को प्रॉपरली कैसे प्लान आउट करें। क्लियर है? तो ये बहुत ही एक अच्छी तरीका होता है। जो कंट्री, जो आदमी अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली प्लान आउट कर देता है, वो ही एक तरह से सक्सेसफुल होता है, या फिर वो ही रिसोर्सेज को अच्छे से कंजर्व करके रख सकता है, प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकता है। तो आपकी स्क्रीन पे रिसोर्स प्लानिंग की डेफिनेशन आपको दिख रही है। इट इज अ टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज करने के तरीकों को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग के लिए आपको क्या क्या सोचना पड़ता है, या फिर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिसोर्स प्लानिंग के लिए, तो फटाफट देखते हैं प्यारे बच्चों। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग? तो 3 स्टेजेस है बच्चों रिसोर्स प्लानिंग के। सबसे पहला स्टेज है बच्चों आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेस। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, आपको पहले उनको पेन डाउन करना पड़ेगा, उनको लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कंट्री का। अब कंट्री को एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, एनर्जी चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए मान लो। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम थर्मल पावर प्लांट से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम सोलर एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स भी यूज कर सकते हैं। मतलब हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा? हम उन सबको पेन डाउन कर ले, मतलब उनको एक जगह लिख ले, उनकी लिस्ट बना ले। पहले ये तो पता चला हमारे पास क्या क्या है। फिर दूसरी बात, प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अब हमें उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी। प्रॉपर प्लानिंग का मतलब बच्चों क्या? कि हमें उसको कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको डैम बनाना है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो डैम कहाँ बनाना है, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करके डैम बनाना है, वहां से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। तो हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। तीसरा, मैच रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान। तीसरा पॉइंट ये कहता है प्यारे बच्चों कि हमने जो रिसोर्स को डेवलप किया है, ठीक है, जैसे मान लो हमने डैम बनाया है, क्या वो हमारे देश के डेवलपमेंट में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? देखो, रिसोर्सेज तो क्या होता है? जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे। बट एज अ कंट्री वो नीड किसकी है? हमारे पूरी नेशन की है, पूरे इंडिया की है। तो मान लो अगर हमने एक डैम बनाया है, तो क्या वो देश हित के लिए है? क्या वो हमारी कंट्री को फायदा दे रहा है? ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो बच्चों ये 3 मेजर स्टेजेस है किसकी? रिसोर्स प्लानिंग की। वापस सुनो, सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फाइनली उनको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों? हमें उसको प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, कि हमें वहां से कितना टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, कितना वहां से जनरेट करना है, कौन सा इंस्टीट्यूशन वो चीजें बनाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, क्या वो हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये भी हमें क्या करना पड़ेगा? मैच करना पड़ेगा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स को प्लान करने की क्या जरूरत है? हमारे पास रिसोर्स है, फटाफट यूज करो, खाओ पियो ऐश करो, फिर रिसोर्स को प्लान करने की क्या जरूरत है? क्वेश्चन ये दिमाग में आता है। तो बच्चों ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपकी स्क्रीन पे, जिससे आप आसानी से समझ पाओगे कि हमें अपने रिसोर्सेस को क्यों प्लान करना होता है। देखो, आपकी कंट्री, इंडिया जो कंट्री है, बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। कुछ कुछ जगहों पे तो रिसोर्स इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ पे इतनी ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल राजस्थान। अब राजस्थान है जो, वहाँ पे सोलर एनर्जी बहुत है, बट वाटर का कोई भी रिसोर्स नहीं है, पानी के प्यासे हैं। वेयर एज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चल जाओ, वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, बट वहाँ पानी पीने के लोग बहुत कम है। मतलब जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है वहाँ पानी है नहीं, और जहाँ पॉपुलेशन कम रहती है वहाँ पानी बहुत ज़्यादा है। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बच्चों, वो क्या है, बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है। बात क्लियर हुआ? दूसरा इंपॉर्टेंट बात, वो दूसरा पॉइंट और पहला पॉइंट मैंने आपको एक साथ ही समझा दिया कि कुछ स्टेट्स तो क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब किसी स्टेट्स के पास तो क्या है, कमी ही नहीं है। वाइल कुछ स्टेट्स जो है वो क्या है, बहुत ही पुअर है, जिनके पास बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं है। बेसिक रिसोर्सेज मतलब वाटर, एजुकेशन, ये भी अवेलेबल नहीं है। तीसरा बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर हम रिसोर्स को प्रॉपरली प्लान आउट नहीं करेंगे, हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि इस साल हमें कितना कोयला निकालना है, हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि इस साल हमें कितना पानी सेव करना है, तो हम क्या करेंगे, बिना मतलब में उस रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे। जैसे आप अगर अपना प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाते हो, टाइम भी आपके लिए एक रिसोर्स है, अगर आप एक टाइम की अपनी प्लानिंग नहीं करते हो तो आप आधे से ज़्यादा टाइम अपना क्या कर देते हो, वेस्ट कर देते हो। इसलिए टीचर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, एक शेड्यूल बनाओ अपनी लाइफ में। क्लियर है? तो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग से बच्चों क्या होगा, हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या होगा, अगर हम प्लान करते हुए चलेंगे, प्लान करके एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कम होगा। एनवायरमेंट को भी प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, बचा पाएंगे। और पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि इससे ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी। मतलब अगर हमने इस साल का अपना टारगेट बना दिया कि इस साल हमें मान लो कि इतना कोयला ही निकालना है, तो हम उसको ओवर एक्सप्लॉयट नहीं करेंगे। और बच्चों समझने की कोशिश करना, अगर हम उसको ओवर एक्सप्लॉयट नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है, हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव फॉरवर्ड होंगे। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद करो क्या था, कि हम एनवायरनमेंट में ग्रोथ करें, हम डेवलपमेंट करें विदाउट अफेक्टिंग आर एनवायरनमेंट और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद आर फ्यूचर जनरेशन। तो जब हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे तो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज कर पाएगी। तो बच्चों ये था हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है बच्चों, अब बाकी हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए